नहीं और उस शंकर सिंगारिया पश्चिम भाग दुनिया से अरे परवाले ही चाहे जमाना खिलाफ हो ए हसीना रास्ता वही चली गई तेरी डाखाने बहुत जल्द पहुंचा दो। अब है डाखाना डालिए मेरे लाल बेटे करण क्या तू अपनी माँ को भूल गया? नहीं बेटे तू नहीं भूला, मुझे याद है बेटे। हाँ तेरी माँ बहुत मजबूर है बेटे। या परवरदिगार हो क्या बताएं दोस्तों, आज काफी दिन हो गए मुझे इस बॉर्डर पे। हमने दुश्मनों को तो पीछे खदेड़ दिया, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। और इतने दिन हो गए ना तो उसका कोई संदेश आया और ना ही उसकी कोई खबर। अरे हो को भैया हाउ का कौन हो? ये करण क्या क्वार्टर है का? मैं करण ही हूँ। तुम्हें करण हो? ये तुम्हारे नाय क्या तखत वावा? पागल इंसान, तखत नहीं से खत कहते हैं। हाँ 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 लाओ रुपया हम होने के जल्दी देर हो रही। ये हमारे ही नाम का है। हाँ। एक काम करो, बाहर ड्यूटीवान बैठा हुआ है, जाओ उससे पैसा ले लो। वो नहीं खराब कर दे। तो मेरी माँ शकीना का लेटर लगता है, खोल के देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। बेटा करण, तुम जहां भी हो, जिससे भी हो, फौरन नजीमाबाद चले आओ। मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ, वो बात मैं तुम्हें यहाँ आने पर बताऊंगी। तुम्हारी माँ शकीना। क्या इसका मतलब ये है कि आज मेरी माँ को मेरी आवश्यकता है और मैं यहाँ बॉर्डर पे हूँ। मुझे आज ही जनरल से छुट्टी लेकर नजीबाबाद को जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ तेरा एक संदेश आते ही तेरा ये बेटा करण तेरी आंखों के सामने होगा। मुझे चलना चाहिए और तत्काल अपनी माँ से मुलाकात करनी चाहिए। माँ, मुझे तो तू अच्छी भली दिख रही है, क्या तेरी तबीयत खराब है? लग तो नहीं रहा है। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो अचानक तूने अपने बेटे को बुला लिया? बेटे करण, आज अगर तू यह नहीं बुलाती तो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं बुला पाती। बुलाने का कारण है बेटा। कहना क्या चाहती हो माँ? बेटे, एक राज की बात है जो परसों पहले मेरे दिल में छुपी थी। राज की बात? जी हाँ, इसे बुलाना पड़ा बेटा। कहीं ये वो राज की बात तो नहीं है कि जब तुम हमारे माथे पे तिलक लगाती थी और अरबाज के मस्तक पर चांद बनाती थी? जी हाँ। तो मैं तुमसे एक सवाल करता था, माँ हम दोनों भाई हैं, तो हमारे माथे पे तिलक और अरबाज के माथे पे चांद क्यों? तो तू एक ही जवाब देती थी, बेटा वक्त आने पर तुझे सब कुछ बताऊंगा। हाँ बेटे,
आज वो वक्त आ चुका है। क्या? हाँ, जुर्म को इम्तिहान की चक्की में पिसने का वक्त आ चुका है बेटे। इसका मतलब आज उस हकीकत से पर्दा उठने वाला है। जी हाँ बेटे। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था माँ। मैं देखता हूँ कि अंदर अंदर ही तू घुसती जा रही है, लेकिन अपने बेटे को नहीं बताती। मैंने तुझसे जिद इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था तेरा दिल दुखे। आज तो सचमुच मुझे बताएगी? जरूर बताऊंगी बेटे। तो बोल माँ, ऐसा कौन सा राज है जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है? बेटे, सुनने से पहले अपने कदम को सही तरह से जमीन पे जकड़ ले, कहीं फिसल ना जाए बेटे। इतना कमजोर करण सिंह का दिल नहीं है माँ। अरे तेरा दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ मैं, इतनी जल्दी मैं फिसलने वाला नहीं। तो बोल, कहना क्या चाहती है? बेटे कि तू बेटे करण, तू बेटे करण मेरा हमारा सगा बेटा नहीं है बेटा। बस, अगर ये वो राज है तो करण ये राज जानना नहीं चाहता। तुम्हारा अपनी जुबान से ये मत कहना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। ये क्या बोल रही है तू? मैं सच कहती हूँ बेटे। अगर ये सच है तो फिर मैं जानना जरूर चाहूंगा कि अगर मैं तेरा बेटा नहीं हूँ तो मैं किसका बेटा हूँ? तू एसपी रणवीर सिंह का बेटा है। क्या मैं एसपी रणवीर का बेटा हूँ? हाँ, और तेरी माँ का नाम था सुजाता, तो जो मेरी बहन जैसी थी। लेकिन माँ, अगर मैं एसपी रणवीर का बेटा हूँ तो मैं तेरे पास कैसे आया? मेरे पास ये भी एक बेटा, तू कैसे मेरे पास आया? एक दिन की बात है बेटा कि मेरे शौहर जो काशिम मेरे शौहर का नाम था, वो मेरे शौहर तुम्हारे पिता के पास ड्यूटी करते थे। हाँ? हमेशा एक दिन आए, कहने लगे कि बेगम चलो, आज एसपी साहब जो हैं उनके बेटे करण का जन्मदिन है। अच्छा। मैं बेटे उनके साथ में चली गई तुम्हारे हवेली। वहां पर बेटा तुम्हें देखा, तुम्हें खिलाने लगी और लोरिया सुनाते सुनाते मैं हवेली से बाहर निकल गई बेटे। फिर क्या हुआ? उसी टाइम बेटा शंकर सिंघानिया, वो देश का दुश्मन, देश का गद्दार तुम्हारी हवेली पे आ पहुंचा और तुम्हारे पिता से कहने लगा, एसपी साहब वो जो फाइल तुमने तैयार की है वो मुझे दे दो। तो तुम्हारे पिता ने कहा, उसमें तुम्हारे गुनाहों का चिट्ठा लिखा हुआ है, मैं वो फाइल कभी नहीं दूंगा। इनकार किया बेटा। फिर क्या हुआ? इसलिए ताकि वो सच्चे सिपाही से देश के उनका इनकार करने पर उन कुत्तों ने क्या किया? क्या किया माँ? तुम्हारी माँ सुजाता को गोली मार दिया। इतना नहीं, तुम्हारे पिता ने बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुत्तों ने तुम्हारे पिता को भी गोली मार दी। तू अभागा मेरे गोद में था, मैं तुझको लेकर भाग निकली, लेकिन कुत्तों ने मेरे शौहर का पीछा कर लिया। शौहर मेरे पास आए, कहने लगे बेगम ये फाइल और ये बच्चा लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि इनसे जान बचाना तुम्हारा काम है। भले तुम्हारी जान चली जाए मगर बच्चे की जान मत जाने देना बेटे। मैं तुमको लेकर भाग रही थी, मगर कुत्तों ने मेरे शौहर का भी खून कर दिया। बस कर माँ। बेटे मैं क्या कर दिया, लेकिन मुझे ऊंची खाई से फेंक दिया खाले, लेकिन एक भले आदमी ने, चमन मियां एक नेक इंसान मुझे बचा लिया बेटा। ना तो तू रहता ना तो मैं रहती बेटा। बस अब और कुछ नहीं, ये सब हो गया और ये सब की वजह मैं हूँ।
नहीं बेटा, तू अपने तेरे सुहाग गुजरने की वजह मैं हूँ माँ। नहीं बेटे, काश तूने मुझे उन दरिंदों के हवाले कर दिया होता तो आज तू तेरा सुहाग जिंदा होता। अरे तू तो बेटा गैर था, अगर मेरा अपना बेटा होता तो तेरे लिए बेटा मैं अपने बेटे को कुर्बान कर देती मेरे लाल। नहीं माँ, अरे कौन कहता है कि तू मेरी माँ नहीं है? इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उसे अपने अंचल का दूध यशोदा ने पिलाया था, और कृष्ण देवकी को यशोदा को अपनी मां मानता था। आज मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे एक आंसू की कसम माँ, बोल 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 तू आदेश दे अपने बेटे को, क्या करना है मुझे? अगर तू कहेगी इस धरती को पलट दे करान, तो मैं धरती का बिना। तो तू जानना चाहता है आज मैं क्या कहने वाली हूँ तुझसे? आज तेरी माँ अपना दूध का कर्ज मांग रही है, और मेरे शौहर अपना खून का कर्ज मांग रहे हैं। दूध और खून का कर्ज अदा कर करण, दूध खून का कर्ज अदा कर। ठीक है माँ, मैं भी तुझसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद अपनी आंखों में आंसू तेरे नहीं होंगे। तो बस करो, मैया रो नहीं। मैया रो नहीं, सारे गिर के बदले चुकाऊंगा मैं जिसने आंसू दिया है, और तेरी आंख में खून का उसके दर। माँ, आज तेरे पिलाए हुए दूध की सौगंध मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर अगर शंकर सिंघानिया का लहू मैंने उसकी हवेली में न बहाया, तब मेरा भी नाम करा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ ही, या परवरदिगार, तू तो तेरा तो सब मोहताज है, सारा संसार मोहताज है, मैं भी तेरी मोहताज हूँ। अरे परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे दम में आएगा दम। परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे दम में आएगा दम। साथियों, बोलो क्या कहना चाहते हो? सरदार जी जय माँ भवानी। सरदार जी शायद वो अपने गैंग में जो हसीना बहन है, हाँ, उसे मैंने सारे अड्डे दिखा दिया, बहुत और उसे ऐसा निशानेबाज बना दिया है कि दुनिया की ताकत कोई उसे रोक नहीं सकती। लेकिन साथियों, और हुई देर काफी वहाँ हम सोचते रहे सरदार जी, वह जो ने बिटिया बदमाश भाई रहे वह आई नहीं है। वो शेरनी पकड़े रहा है। हाँ, वो देखो सामने से शेरनी का घोड़ा आ रहा है।
नहीं चाहे जमाना खिलाफ हो। ए हसीना रास्ता वही चली गई तेरी। कसम खून की गिन गिन के लूंगी बदले, और बदले चाहे मौत फैसला हसीना। काला 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 अरे काला कबातू मौत मौत के घाट। और लगी है आग सीने में उसे, अब मैं धरती पर जीवित है, मुझे हसीना को बदल दुनिया जाए हसीना, बदल दुनिया जाए चाहे तुम्हारा खिलाफ हो, रास्ता भाई चलो टेढ़ा। मुझे बेटे नहीं तीर में शक्ति, और जलाने की तपाने की नहीं उस आग में शक्ति, पकड़ने की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, और मुझे डसकर सुला दे नहीं उस राग में हसीना। अरे सीतापुर ठाउका तो का तूफान बनकर, सीतापुर ठाउका तो का तूफान बनकर खोएगा सारा शंकर सिंघानिया दामर की छत। और अभी भैया सुन लो ये मेरा, अरे अभी भैया सुन लो ये मेरा इरादा, चलो सब चल देखो। यह गए मूलचंद दादा यही के निवासी। ये हसीना आपके सीन पे खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार इनाम दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं डर पल की बड़ हसीना, नहीं डर पल की और नहीं हसीना, दुनिया से चलो भैया और बने जाओ, और आँख का सुरमा तो मेरी और आँख हाथ। और बने जाओ आँख का सुरमा तो मेरी आँख हाजिर है, बने जाओ पाल की जूती तो मेरी। काफी समय हो गया, हमरा दोस्त वसीम खान नहीं आया है, हम अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। मेरे
साला। अब मेरे दोस्त, अरे तुम्हारा भाई भोला सिंघानिया भाई नहीं दिखाई देता। एमएलए शंकर सिंघानिया। अरे वाह, क्या बात है। हवेली का डेकोरेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरे नजीमाबाद की दौलत तुम्हारी तिजोरी में बंद है। इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अच्छा, लेकिन एक चीज से हमारा लेना देना जरूर है। शायद तुमने हमें पहचाना तो होगा नहीं, और पहचानोगे भी कैसे जब कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि आज के 18 साल पहले तुमने एक पुलिस ऑफिसर का खून किया था। अरे कबरे छिबरे लौंडे, उल्लू के पट्टे बने ऊंट घूम रहे हो साले। अरे बरसों पुरानी बात भला कौन याद कर सकता है यार? नहीं मेरा यार, तेरी वातावरण देख के हमें नहीं लगता है कि शायद तू ही वसीम खान है। तुम्हारे कहने का मतलब 18 साल पहले मैंने किसी पुलिस अफसर का खून किया था। तेरा कहना सत्य है। मैंने अपने इस रिवॉल्वर से एसपी रणबीर का खून किया था। उसके साथ साथ उसकी बीवी, उसको भी दुनिया से मिटा दिया। उसका 1 साल का बच्चा, मैंने उस साले को पहाड़ी के नीचे, और तूने सोचा कि वो बच्चा मर गया। वाकई में एक कहावत है शंकर सिंघानिया कि कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन शायद तू ये बात भूल गया, वो 1 साल का बच्चा मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। और जिंदा ही नहीं, आज वो 6 फुट का होकर तेरे सामने खड़ा है। शंकर सिंघानिया, पहचान। क्या मतलब तुम एसपी रणबीर का बेटा है? तेरा ही नाम है करण। कमी है सिर्फ थोड़ी। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी लगा दी जाए तो तू एसपी रणबीर ही नजर आएगा। और एक कमी और है शंकर सिंघानिया, हमारा पिता एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर था। वो कानून अपने हाथ में नहीं लेता था। उसे गोली चलाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका बेटा एक फौजी है, फौजी। और हमें गोली चलाने के लिए किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और तू वसीम खान, पता नहीं तेरे नापाक कदम मेरे हिंदुस्तान में कैसे पड़ गए। लेकिन जब आ ही गए हो बरखुरदार, तो वादा करता हूँ जिंदा लौटकर पाकिस्तान। साले कुत्ते, साले उस दिन तो बच गया था, लेकिन खुदा कसम आज नहीं बच पाया। देखा, जिसके लिए तो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा है, आज वही तेरा साथ छोड़कर भाग गया। कैसा एमएलए है तू? किस बात की कमी थी तुझे? इधर मेरी बात सुन। अगर तेरे पास खाने को नहीं था, रजवाड़े के खानदान से हो, बाप दादों ने राजा रहे हैं, खुद
खुद राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें भारत का संविधान नहीं पता है? ए शंकर सिंगानिया, तूने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा। शायद उन लोगों का गुनाह मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन नहीं, तूने मुझे दूध पिलाने वाली का सुहाग उजाड़ डाला। ए शंकर सिंगानिया, मैं अगर चाहूं तो इसी वक्त इसी हवेली में तेरा खेल खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुझे दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान की फोर्स में दम क्या है। और ये तेरा दोस्त है ना साला पाकिस्तानी, इसे इसकी औकात बताऊंगा। और आज तेरी इसी हवेली में मैं तेरा खून बहाऊंगा, ताकि तुझे एहसास हो जाए कि मौत का बवंडर तेरे सर के ऊपर घूम रहा है। आज ये करण सिंह तेरा खून तेरी हवेली में बहाएगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। शंकर सिंगानिया जेला। करते हो? एक कजरी भी साला आया, हमारे दोस्त को गोली मार के भगा है। पीछा करो साले का। चलो मैं अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या अरबाज जिसकी सिक्योरिटी में है वो मेरा पीछा भी कर सकता है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुक जाओ। वापस लौट जाओ अरबाज। कहीं ऐसा न हो कि मेरी गोली तेरे बदन को छू जाए तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। वापस और बात। गोली मैं भी चला सकता हूँ अरबाज। करण, मेरे भाई, ये मत बोल कि तू बच जाएगा कानून के हाथ से। अरे तूने तो कानून को अपने हाथ में लिया है। शंकर सिंघानिया के बाजू में गोली मारकर तूने अच्छा नहीं किया। ए कानून के रखवाले, अभी तो शंकर सिंघानिया के बाजू में मैंने गोली मारी है, उसे ये याद दिलाने के लिए कि अब उसकी मौत उसके गेट पे दस्तक दे रही है। पहुंच जाए, मैं उसे जान से मारूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने माँ के पिलाए गए दूध का कर्ज। अगर तू अपने माँ के दूध का कर्ज अदा करेगा तो मैं भी अपने कानून का फर्ज अदा करूंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर, वरना अपने आप कानून के हवाले कर दे। इसका मतलब तू मुझ पे गोली चलाएगा? ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि तूने क्या खूब कहा है, कानून का फर्ज, कानून का यही फर्ज, कानून के इसी फर्ज को अदा करते करते मेरा बाप मुझसे छिन गया। ऐसी इसमें कानून को नहीं मानता। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो बेशक चलाओ, लेकिन इतना जरूर याद रखो, एक फौजी की एक दो गोली कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जब तक मैं शंकर सिंघानिया को मार नहीं देता तब तक तेरे हाथ अरे बेटा, क्या बात है? मैंने शंकर सिंघानिया के बाजू पे गोली मार दी। मैं बहुत बस साला लहूलुहान है, लेकिन अरबाज मेरा पीछा कर रहा है। अरबाज? हाँ, उसे तो मैं रोकूंगा। ठीक है, तो उसका रास्ता रोक, तब तक मैं इधर से निकल जाता हूँ। तू कैसे पीछा करता है?
परेशान हो, बहुत उलझे हुए? क्या छिपाए है अपने लाडले करण को माँ? कहां से कौन